हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं बेबी की फुल मसाज दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप ऑयल ले लीजिए, आपके पास जो भी कोई ऑयल हो। आप वैसे तो गर्मियाँ हैं तो आप कोकोनट ऑयल या बेबी जॉनसन्स ऑयल या फिर कोई और ऑयल है जो आप ले सकते हैं। विंटर्स में आप सरसों के तेल में और जैतून का तेल, इस चीज़ की आप मालिश कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाथों पे अपने तेल ले लिया है, बेबी ऑयल लिया है मैंने, जो मेरे पास है रखा हुआ, मैंने वही यूज़ किया है। तो पहले हम अपने इसके पैरों में लगाते हैं। इसकी हम हल्के हाथों से रब करेंगे। आप बेबी के टांगों में और ये जांघों में लगिए। नी पर थोड़ा कम प्रेशर लगाइएगा क्योंकि नीज जो है ये बेबी की बहुत नाजुक होती हैं। इसको हथेली से रब कीजिए इस तरह से। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से हाथों को अपने घुमा लीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आप एक टांग में 15 से 20 बार तक ऐसे अपने हाथों के हल्के हाथों से रब कीजिएगा क्योंकि स्किन पर फिर प्रेशर पड़ता है। बच्चों की अगर ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो हो सकता है बच्चों की स्किन पर हल्के से रैशेस या फिर दाने से आ सकते हैं क्योंकि स्किन खिंच जाती है। अभी मैंने इस पैर में जैसे मालिश बताई है, अब दूसरे पैर में भी बिल्कुल वही स्टेप्स किए जाएंगे। और बेबी की जो एंकल्स होती हैं इन्हें आप इस तरह से अपने हाथों को ऐसे कीजिए और ऐसे करके हल्के हल्के कीजिए क्योंकि ये जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में मजबूती देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ऐसे मैं हल्के हाथों से कर रही हूँ। उसके बाद जो बेबी के तलवे होते हैं इन्हें आप ऑयल लगा के इस तरह हल्के हल्के रब कीजिए। इससे जो बेबी के तलवों की जो पोर्शंस होते हैं वो दब के खुलते हैं। इससे इनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इसके गुदगुदी हो रही है तो ये बहुत मचल रहा है। सेकेंड स्टेप आपका बॉडी मसाज है। ये मैं आपके बॉडी में ऑयल लगा के इस तरह से घुमा रही हूँ। आप पेट को मत छूइएगा क्योंकि पेट को हम बाद में करेंगे। बाबू रोए रोए नहीं करते। ये लो टॉय पकड़ो, अपना टॉय ले लो, ये भी ले लो, ये वाला ले लो। इस तरह से आप हल्के हाथों से इस तरह से ऐसे शोल्डर की तरफ ले जाइए और ऐसे करके घुमा दीजिए। इसी तरह से आप 5-6 बार या 10 बार तक आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। हल्के हाथों से कीजिएगा। उसके बाद ये जो है आप अपने हाथों पर आ जाइए। हाथों पर भी आप इसको 10 से 12 बार ऐसे करके रब कीजिएगा इस तरह से। यहाँ पर भी हमें वही सारे स्टेप्स करने होते हैं जो हमने टांग पर किए क्योंकि जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर भी। इसके बाद आप ये जो रिस्ट है इनकी कलाई, इस पर भी हल्के हाथ से ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत रो रहा है क्योंकि मैंने इसके हाथ पकड़ लिए हैं और ये सोच रहा है कि मेरे हाथ मत पकड़ो। और हथेली पर आप इस तरह से कीजिए और इस तरह से रख कीजिए।
बच्चे को आप इस तरह से पलट दीजिए पेट के बल और उसके पेट पर तेल लगाइए और इस तरह से ऐसे करके आप उसको अपने हाथों को हल्के हाथों से रब कीजिए और जो इसकी बैकबोन है उस पर हथेली से ऐसे हल्के हाथ से रब कीजिए ऐसे। शोल्डर्स पे आप इस तरह से हाथ ले जाएं और ऐसे करके शोल्डर्स पे उतार लें। इसकी शोल्डर की भी साथ ही में मालिश हो जाएगी। पीछे की टांगों पर भी इस तरह से रब करनी है। कमर पर हम भी बच्चे खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है तो कमर पर प्रेशर पड़ता है, तो कमर पर आप इस तरह से अपने हल्के हाथों से रब कीजिए। मेरा बेबी अब लेट नहीं रहा है, इसलिए मुझे इसकी नेक की मसाज जो है आपको ऐसे ही बतानी पड़ रही है। आप इसको ऐसे करके हल्के हाथों से पीछे की जो ये हड्डी होती है यहाँ पर रब कीजिए, आगे से नहीं पीछे से। उसके बाद आप इसका फेस है जो फेस पे ऑयल लीजिए और इस तरह से बाबू 1 मिनट रुक जाओ भैया, ये लो इस तरह से आप इसको मसाज कीजिए, हल्के हाथों से कीजिएगा। पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। और इसकी जो नाक होती है बच्चों की हमेशा दबी हुई होती है, तो आप इसको इस तरह से उठाइए, इससे आपकी बच्चों की नाक हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज से ना दबाएं, नहीं तो ये हो जाएगा।